Hello everyone, my name is Simran Kapoor and I warmly welcome you to my channel English Made Easy. Today we are going to study present tense and its four types. And this is the part 2 of the series of tenses. I have already made the part 1 that you can find out in my channel. So this video is going to be super informational and super interesting for you all. So I would request you to please stay until the end so that you do not miss out even a single piece of information. Alright? And this video is going to be a mix of Hindi and English so that everybody can understand it easily. So with this, without wasting any more time, let's get started with our today's lesson. So what is present tense actually? Present tense होता क्या है? So present tense में हम ऐसे verbs का यूज करते हैं जो हमें बताती हैं कि जो action है वो हमारा present time में हो रहा है. Alright, so it is the use of such verbs that denote that the action is happening in the present time or it has happened in the present time. Alright, तो ये कौन सी verbs हैं? आप वीडियो को पॉज करके भी एक नोटबुक पे लिख सकते हैं. These verbs are ism, are, do, does, has, have. ओके सो अगर आप ये वर्ब्स कहीं पर फाइंड करते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट में हो, कॉन्टिन्यूस में हो, या फिर परफेक्ट प्रेजेंट में हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो. ऑलराइट, तो अगर आपको नहीं पता कि वर्ब्स क्या होती हैं तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ यहाँ पे आपको. सो वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो बताते हैं कि एक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू गो, यू कम, यू रन, यू ईट, यू ड्रिंक, यू टॉक, यू रीड, यू राइट. तो इन सब वर्ड्स को पढ़ के पता लगता है कि कुछ एक्शन हो रहा है. ऑलराइट, लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर मैं बोलती हूँ राम, रिया, रोहित, सन, मून, पेंसिल, पेन, हाउस, डोर, बिल्डिंग्स, ओके, तो इन वर्ड्स को पढ़ के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई एक्शन हो रहा है. ऑलराइट, तो ये सिर्फ नेम्स हैं कुछ लोगों के या कुछ थिंग्स के. ठीक है, तो ये नाउन कहलाते हैं. ऑलराइट, वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ के पता लगता है कि कुछ एक्टिविटी हो रही है या कुछ टास्क हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है. ऑलराइट, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू ऑल. तो चलिए प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझने के लिए हम उसके टाइप्स को समझते हैं. इसके 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट. ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ 4 एग्जाम्पल्स लेती हूँ. ये चारों एग्जाम्पल्स हर एक प्रेजेंट टाइप को डिनोट करेंगे. सो द एग्जाम्पल्स गो लाइक: रोहित जल्दी उठता है, रोहित बाजार जा रहा है, रोहित ने खाना खा लिया, रोहित पिछले 1 घंटे से बात कर रहा है. ऑलराइट, तो ये जो 4 सेंटेंसेस हैं हिंदी में, ये हर एक टेंस टाइप को, प्रेजेंट टेंस टाइप को डिनोट करता है. जो सबसे पहला वाला है रोहित जल्दी उठता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. रोहित बाजार जा रहा है, वो कॉन्टिन्यूस में है. रोहित ने खाना खा लिया, वो हमारा परफेक्ट में है, परफेक्ट प्रेजेंट में है. और रोहित पिछले 1 घंटे से बात कर रहा है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है. तो चलिए अब हम इनको इलैबोरेट करके अच्छे से समझते हैं. राइट, सो विद दिस लेट्स जंप ऑन टू आवर टेंस नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब भी बात करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं: रोहित सुबह जल्दी उठता है, या रिया सुबह जल्दी उठती है, या हम सुबह जल्दी उठते हैं. ठीक है, तो इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न होता है जो हर एक सेंटेंस में अप्लाई होता है. ता है, ती है, ते है. ऑलराइट, इससे आप ध्यान रखिए कि हम हमेशा की जो एग्जांपल्स हैं या फिर जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल प्रेजेंट में हैं. ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे नॉर्मल लाइफ में जो भी हम बातें करते हैं उनमें कहाँ अप्लाई होता है. तो इसका पहला एप्लीकेशन है जो हम किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, रोहित एक ईमानदार इंसान है, या फिर 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं, या सीता गाना गाती है. ऑलराइट, तो ये सब फैक्ट्स हैं. ऑलराइट, जब भी हम किसी फैक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ होता है. सेकंड होता है कि अगर हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, या चंद्रमा अंतरिक्ष में है. ऑलराइट, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है. तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं इनमें भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. नेक्स्ट होता है हम अपनी किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, या फिर हम कोई अपना ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, अपने नहीं किसी और के, या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो रोजाना होती है, या फिर वो एक हैबिट है. जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं चाय बिना शक्कर के लेता हूँ. ऑलराइट, या लेती हूँ. तो ऐसे जब भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में तो इनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ होता है. 4th टाइप है जब आप किसी पोजेशन की बात कर रहे हो, जैसे कि ये चीज मेरी है, ये बुक मेरी है, ये पेन मेरा है, ये कार मेरी है, ये घर मेरा है. तो ये भी जब हम बातें करते हैं तो इनमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. तो ये लगभग 4 से 5 चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे होते हैं अपने
बोलने में। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि अब हिंदी सेंटेंसेस तो हमने देख लिए कि ये सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ होता है, लेकिन अब इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जितने भी हमारे यूजेस हैं, जैसे फैक्ट को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए, पोजेशन को बताने के लिए, रेगुलर एक्शन या फिर किसी हैबिट को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को बताने के लिए एक फॉर्मेट यूज होता है। वो क्या फॉर्मेट है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या उसको प्रेडिकेट बोल दीजिए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैं नोट आपको देती हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अब मैंने बोला है सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही होती है। वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है? हमारी जो भी हम एक्शन करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं, और रेस्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। ऑलराइट, तो अब वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि वर्ब 5 तरीके की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ब की बात करूं, ठीक है, गो, गो वर्ब है, तो ये गो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है। ओके, सो अगर मैं कहती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो वहां पे गो लगेगा। अब उसकी सेकंड फॉर्म होती है जिसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वो होती है वेंट। उसकी थर्ड फॉर्म होती है हमारी गॉन, ठीक है। उसकी फोर्थ फॉर्म होती है हमारी गोइंग, और उसकी जो लास्ट होती है फिफ्थ फॉर्म गोज होती है। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, सेकंड को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, फोर्थ को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और फिफ्थ को बोलते हैं हमारी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट वाली को हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे फर्स्ट यूज में से, फैक्ट्स में से। ऑलराइट, तो रोहित एक ईमानदार इंसान है। रोहित इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया रोहित, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करी इज। ऑलराइट, एंड देन रेस्ट इज द प्रेडिकेट, रेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब कुछ लोग यहाँ सोचेंगे कि इस तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, तो ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट हुआ जिनको पता है। तो मैं बता दूं कि जो इज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। इज है वो एक वर्ब होती है बी, बी ई, जिसको हम टू बी भी बोलते हैं। तो इसकी एक फॉर्म है इज, और इसकी कंप्लीट 8 फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, तो उसमें जो इज है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। तो ये इज भी एक रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि बी जो होता है वो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिसका पास्ट होता है वॉज और उसका पास्ट पार्टिसिपल बीन होता है। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल करेक्ट, ग्रामरली करेक्ट होता है अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में से। सूरज पूरब से उगता है, सन सब्जेक्ट, राइजेस। ओके, यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है? फिफ्थ फॉर्म लगाई है, इन द ईस्ट। फिफ्थ फॉर्म क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब एक ही इंसान है, एक ही थिंग है, या एक ही पर्सन हो तो उसके साथ हम फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। मतलब जैसे कि गो हो तो उसके आगे या तो एस लग जाएगा या ई एस लग जाएगा। जैसे गो है तो उसके आगे ई एस लग जाएगा, राइज है जो कि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसके आगे एस लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हैबिट में से। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट आई, वेक अप, यहाँ पे वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, एंड देन रेस्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये घर मेरा है, आई ओन दिस हाउस। आई सब्जेक्ट, ओन हमारा वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म हो गया, एंड रेस्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। सो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया हो, और उसको हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा आप बस फॉर्मेट यूज करिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड आपके ऑटोमेटिकली जो है सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। ध्यान क्या रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एस या फिर ई एस लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ऑलराइट, नाउ विद दिस लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज में उसको कुछ ऐसे बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे कि रोहित बाजार जा रहा है, रिया बाजार जा रही है, हम बाजार जा रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं हम रहा है, रही है या रहे हैं का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें रहा है, रही है, रहे हैं का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज हुआ होता है, और ये पहचान होती है जिससे आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो पहला है ऐसे एक्शंस जो हम कर रहे होते हैं बोलते वक्त, या फिर कोई और कर रहा होता है बोलते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, मतलब मैं बोल रही हूँ और वो काम कर भी रहा है। ठीक है, लड़कियां पार्क में खेल रही हैं, ऑलराइट, मतलब मैं जिस समय बोल रही हूँ उसी समय वो एक्शन हो रहा है, और इसमें भी वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा रहा है, रही है, रहू वाला फॉलो हो रहा है। ऑलराइट,
हमारा नेक्स्ट एक्शन आता है, ऐसा एक्शन जो कि टेम्पररी है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन वो बोलते वक्त नहीं हो रहा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, वो आजकल साइकोलॉजी पढ़ रही है। तो इसमें देखिए कि जो हमारे एक्शंस हो रहे हैं वो टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के लिए होंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। वो हमेशा तो नहीं रहेगा। किराए के मकान में हो सकता है अपना घर भी खरीद ले, लेकिन वो एक टेम्पररी एक्शन है, लेकिन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन वो अभी भी रह रहा है। वो साइकोलॉजी पढ़ रही है आजकल, तो मतलब वो बोलते वक्त तो नहीं पढ़ रही है, लेकिन जिस समय हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं उसके आगे पीछे काम हो रहा होता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्शन होता है कि कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला हो, ठीक है, और वो फिक्स्ड हो और वो कॉन्टिन्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, या फिर मैं कहूँ मैं आज शाम को गाना गा रही हूँ। तो इनमें भी रहा हूँ, रही हूँ, ये फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, और ये ऐसे एक्शन है जो कि फ्यूचर में होंगे, फिक्स्ड हैं, होंगे ही होंगे, और कॉन्टिन्यूस भी हैं। ऑलराइट, तो अब हम इन सभी एग्जाम्पल्स को, इन सभी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करके और उसके फॉर्मेट को यूज करके। तो जो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट है उसका एक फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये इज एम आर चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज लगाएंगे, या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप एम या आर लगाएंगे। आई के साथ एम लगाएंगे, दे के साथ आप आर लगाएंगे, या शी या ही के साथ इज लगाएंगे। ठीक है, प्लस हम इसमें यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देते हैं। मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, तो उसमें मैंने आईएनजी लगा दिया, तो वो क्या बन गया, गोइंग। अभी जो गोइंग है वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाता है। ओके, और साथ में हमारा होता है ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट। चलिए हम जो एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस कर रहे थे उनको ही इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहित सब्जेक्ट हुआ, इज उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई हमने, रेस्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। ठीक है, आई सब्जेक्ट हुआ, एम हुआ जो हमारा फॉर्मेट में था, लिविंग हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हुआ, रेस्ट प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मुंबई टुमारो। ठीक है, आई सब्जेक्ट हुआ, एम हमारा फॉर्मेट से आया जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी है, आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोइंग हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया, एंड मुंबई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन टुमारो हमारा टाइम वर्ड आया। ठीक है, तो अब जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है वो थोड़ा ध्यान से समझें कि हमने एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करी है जो कि फ्यूचर में होगा, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें देखिए हमेशा जब भी हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस रहेगा लेकिन वो फ्यूचर में होगा, तो हम इसमें हमेशा टाइम वर्ड्स जरूर लगाते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मोमेंट, या फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ओके, ऐसे टाइम वर्ड्स का हम यूजुअली ऐसे एग्जाम्पल्स में, ऐसे एक्शंस में जरूर यूज करते हैं। तो इसमें भी हमने टुमारो वर्ड यूज किया है। ऑलराइट, सो ये हुआ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्मेट को यूज करके कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये किन एक्शंस के लिए ये फॉर्मेट यूज होता है। ऐसे एक्शंस जो हम कॉन्टिन्यूस रखते हैं, या तो बोलते वक्त या बोलते वक्त नहीं, या फिर हम नियर फ्यूचर में उनको करने वाले होते हैं कॉन्टिन्यूटी में। ऑलराइट, तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। सो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं तो हम कुछ इस तरह बोलते हैं, रोहित ने खाना खा लिया, रिया ने काम कर लिया, वो बाजार से आ गए। ऑलराइट, तो इसमें कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो होता है जो होता है लिया, दिया, गए, आए, गई या आया। ऑलराइट, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और यूजेस देखते हैं। तो पहला यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो कंप्लीट हुए हैं जस्ट अभी, या तो जस्ट अभी कंप्लीट हुए हैं, या थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुए हैं, या कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले, कुछ आवर्स पहले कंप्लीट हुए हैं, लेकिन वो एक्शन कंप्लीट हुआ है। ऑलराइट, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे, रोहित यहाँ से अभी गया है। ओके, रिया ने पत्र लिखा है। ये एक्शंस कंप्लीट हुए हैं, जस्ट या तो जस्ट अभी हुए हैं, या कुछ मिनट पहले कंप्लीट हुए हैं। सेकंड, इसका यूज होता है ऐसे एक्शंस के लिए जो हमने पास्ट में किए थे लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रिया ने नाश्ता कर लिया। इसका मतलब उसने नाश्ता कर लिया, वो एक एक्शन को कंप्लीट कर चुकी है। ऑलराइट, भले ही उसने अभी किया हो या थोड़ी देर पहले किया हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हम अभी देखने को मिल रहा है हमें, और वो क्या है, शी इज नॉट हंग्री एनी मोर, मतलब उसको भूख नहीं है, वो नाश्ता कर चुकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने ये मूवी देखी है। ओके, मतलब मैं ये मूवी
देखी है, और इसका मतलब अब मुझे कोई ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले या फिर कुछ समय पहले या पास्ट में ये एक्शन किया होगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो क्या है कि अब मुझे कोई नीड नहीं है मूवी देखने की। ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वहां करते हैं, ऐसे एक्शंस के लिए करते हैं या तो जो अभी अभी कंप्लीट हुए हैं या कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स या कुछ आवर्स पहले कंप्लीट हुए हैं, लेकिन कंप्लीट हुए हैं प्रेजेंट टाइम में। ऑलराइट, मतलब आज के समय में ही कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, पास्ट में नहीं कंप्लीट हुए थे या फिर फ्यूचर में नहीं होंगे। ऑलराइट, हम प्रेजेंट टाइम में ही कंप्लीट हुए एक्शंस की बात करते हैं या फिर उन एक्शंस की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम के जो हमने किए तो थोड़ी देर पहले हैं, लेकिन उनका इफेक्ट हम अभी भी देखने को हमें मिलता है। ऑलराइट, तो चलिए अभी इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेट के साथ, जो कि है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर आप हैव यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हैज लगाएंगे, जब आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे तो आप हैव लगाएंगे। उसके साथ प्लस लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे हमने गो देखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हमारी वेंट, लेकिन जो उसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है गॉन। तो इसमें थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे किसी भी वर्ब की। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट बाकी का प्रेडिकेट। तो अब हम कन्वर्ट करते हैं हमारी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में। फर्स्ट इज रोहित यहां से अभी गया है। रोहित हैज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हेयर। ओके, तो रोहित हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करा, हैज यहाँ पे हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करा। ठीक है, जस्ट अभी अभी गया है। लेफ्ट, लेफ्ट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन रेस्ट ऑब्जेक्ट है या फिर हमारा प्रेडिकेट हम इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिया ने नाश्ता कर लिया। Ria has taken her breakfast. Okay, so Ria is a subject, has is again according to the format, taken is the third form, and then the predicate. All right, तो ऐसे हम perfect टेंस के फॉर्मेट को यूज करके हम इन्हीं हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे एक्शंस जो हम प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं या फिर ऐसे एक्शंस जो हमने पास्ट में किए थे और प्रेजेंट टाइम में उनका इफेक्ट हमको अभी भी रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल रिया ने नाश्ता कर लिया, तो हम इसके साथ कोई ऐसा पास्ट टाइम का कोई वर्ड नहीं यूज करेंगे। अगर मैं इसको बोलती हूँ रिया हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट येस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज अभी हम प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को नहीं यूज कर सकते। ऑलराइट, तो ये बस यहीं तक रहेगा, रिया हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट। अगर हम इसके साथ कोई पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज करते हैं तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा एंड हमको नहीं यूज करना है। तो ये पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या क्या होंगे, जैसे कि लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, येस्टरडे। ऑलराइट, तो हमें ऐसे वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं यूज करने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं। रोहित पिछले 1 घंटे से बात कर रहा है, या हम 2 दिन से काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें एक फॉर्मेट फॉलो होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रहा है, रही है, रहे के साथ कुछ ना कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी यूज करते हैं, जैसे पिछले 1 घंटे से या फिर 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, 3 महीनों से। ऑलराइट, पिछले हफ्ते से। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे सेंटेंस में होगा मेंशन, टाइम वर्ड्स जरूर मिलेंगे रहा है, रही हूँ या फिर रहे हैं के फॉर्मेट के साथ। ऑलराइट, तो ये जो हमारा टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ऐसे एक्शंस के लिए यूज होता है जो हमने पास्ट में स्टार्ट किए थे और अभी भी प्रेजेंट में जारी हैं। जैसे कि रोहित पिछले 1 घंटे से बात कर रहा है, हम 2 दिन से काम कर रहे हैं, तो मतलब पास्ट में 2 दिन पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी प्रेजेंट तक वो काम चलता ही आ रहा है, या वो 1 घंटे पहले उसने बात करनी शुरू करी थी और अभी भी वो बात कर ही रहा है प्रेजेंट में। तो जब भी ऐसे कोई एक्शंस होते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट तक कॉन्टिन्यूस रहते हैं, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान है। इसमें हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस हैज हैव यूज करते हैं। ठीक है, प्लस एक इसमें बहुत छोटा सा प्यारा सा वर्ब आ जाता है, बिन। ओके, इसको बिन बोलते हैं, बीन नहीं बोलते, बिन बोलते हैं। प्लस इसमें हमारी लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस रेस्ट हमारा प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। रोहित पिछले 1 घंटे से बात कर रहा है, तो वी विल कन्वर्ट इट एज रोहित हैज बिन टॉकिंग फॉर द लास्ट 1 hour। ओके, रोहित हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैज हैव हमने लगाया, रोहित हैज, फिर लगता है बिन, टॉकिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म, फॉर द लास्ट 1 hour। तो इसमें सेंस ऑफ फॉर का बहुत
यूज़ होता है, और इसमें मैं कहूँगी मैंडेटरीली यूज़ होता है सिंसन फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ऑलराइट, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में यूज़ करा फॉर द लास्ट 1 आवर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम 2 दिन से काम कर रहे हैं। वी हैव बिन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 days। ओके, तो यहाँ पे भी हमने वी हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैव हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव लगाया, हमने बिन लगाया, एंड देन वर्किंग आया वर्ब्स फोर्थ फॉर्म, एंड देन रेस्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया जो हमने फॉर यूज करा। ठीक है, उसके साथ 2 days मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ गए। तो ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस और इसके टाइप्स जो थे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट प्रेजेंट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया हो। इनकेस आपको कोई क्वेरीज हैं, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स in the comment section below and I will definitely respond to them. So that's all for today's video, guys. I hope you liked the video. Please subscribe the channel, like and share the video, and until next time, take care and I will see you soon.